ईद उल अजहा करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशियों की खरीदारी अरूज पर है। कराची के मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करते हैं आमिर फारूक से। जी आमिर, बताएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन के वक्त नॉर्दर्न बाईपास की इस मवेशी मंडी में लोगों की वो तादाद नहीं है, ख़रीदार नहीं है, लेकिन रात जैसी शाम होती है, गालिबन गर्मी की वजह से शाम के बाद रश बढ़ना शुरू होता है और पूरी रात फिर यहाँ पर ख़रीदारों का तांता बंदा रहता है। एक जिस जगह पर मौजूद हूँ ये खासा दूर है, बिल्कुल आखिरी ब्लॉक यहाँ पर है। कुछ लोग कहते हैं कि मंडी गिर गई और कुछ कहते हैं कि मंडी गिरी नहीं है और हम घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे। हम जिस कीमत में जानवर लेकर आए, अगर हम उससे मुनाफा होता है तो ठीक है, वरना हम इसको वापस पंजाब लेके चले जाएंगे। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ जानवर अच्छी कीमत में फ़रोख्त कर दिए हैं, अगर कीमत कम भी इस वक्त करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस वक्त अगर आपको मंडी आना है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी 2 लाख रेंज है तो जब भी आपको जानवर मिल जाएगा, लेकिन आपको इससे ज़्यादा अगर भारी भरकम जानवर चाहिए तो इसके लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। कुछ शिकवा कर रहे हैं, बड़े नाराज़ हैं। कराची के कुछ व्यापारी कराची वालों से बड़े नाराज़ हैं, कहते हैं कि हम 4 लाख कीमत बताते हैं और वो उसके 2 लाख रुपए लगाते हैं। तो ये ज़्यादती ना करें। व्यापारी पूरा साल मेहनत करते हैं, उस पर अखराजात होते हैं, उनकी इसकी लागत आती है उनके पालने में, तो वो हमें अगर नहीं मिलेंगे तो हम इन जानवरों को वापस। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल मरहला आ गया है। रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कैसर शरासी से। जी कैसर, बताइएगा। जी, ईद कुर्बान में सिर्फ 3 दिन रह जाने के बाद जड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम मवेशी मंडियों में जो रौनकें हैं वो अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। फैमिलीज की बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो मवेशी मंडियों में अपने पसंद के जानवर हासिल करने के लिए रुख कर लिया है। ख़वातीन और फैमिलीज और बच्चों और जो बड़े हैं वो बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों की तरफ जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर मौसम के बाद जो है वो इन फैमिलीज जो हैं वो मगरब के बाद मंडी का रुख करते हैं ताकि इत्मीनान के साथ अपने पसंद के जानवर की खरीदारी कर सकें। इस मरतबा चूँकि जानवरों की जो कीमतें हैं गुज़श्ता साल की निस्बत 40 से 50 हज़ार रुपया हर जानवर की कीमत में इजाफा किया गया और इसी रेशो से जो इनकी खरीदारी है उसमें भी कमी हुई है। व्यापारियों का ये कहना है कि जो बकरा या जो बैल जो है वो जो गुज़श्ता साल 2 लाख रुपए में था वो आज 2.5 लाख रुपए में दस्तयाब है। अभी कुर्बानी में 3 दिन बाकी हैं और व्यापारियों का कहना है कि आइंदा 3 दिन में जानवरों की खरीदारी में भी इजाफा होगा और जानवरों की ये जो मंडी में रौनकें हैं वो भी रहेंगी और जुमे को चांद रात होगी और चांद रात में रिकॉर्ड जो है वो जानवरों की फरोख्त और खरीद का इम्कान है। जी सर, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। कुर्बानी के लिए हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशा है। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की क्या सूरत हाल है, जानते अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा, लाहौर के क्या मनासिर हैं? आज जी बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से लाहौर में पाकिस्तान भर से छोटे बड़े जानवरों की बड़ी तादाद मंडी में पहुंच रही है, जहां बकरे और खासतौर गायों के साथ साथ ऊँटों की बड़ी तादाद भी लाहौर में ईद कुर्बान की फ़रोख्त के लिए पहुंच रही है, जिनकी कीमत जो है वो 5 लाख से शुरू होकर 30 लाख रुपये तक मांगी जा रही है। इस हवाले से चूँकि उनका कहना है कि चूँकि इसमें भी ख़ासतौर पर जो बकरे का गोश्त जो है उसमें कुर्बानी का एक हिस्सा होता है, इसमें भी तकरीबन 7 हिस्से जो हैं कुर्बानी के दिए जाते हैं। तो इस हवाले से लोगों की कुव्वत खरीद काम होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद ऊँट खरीदने की बड़ी दिलचस्पी ले रही है। तो यहाँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे ऊँटों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन ख़रीदारों की तादाद अभी कदरे कम देखने में आ रही है। लोग जो हैं वो आते हैं और रेट भी पूछते हैं, लेकिन जो है ख़रीदारी के तनासब जो है काफ़ी कम दिखाया जा रहा है। उनका चूँकि कहना है चूँकि अभी कुछ दिन बाकी हैं ईद कुर्बान आने के हवाले से, तो तवक्को ये की जा रही है कि वो अपने जो व्यापारी हैं उनको कहा, चूँकि हम बहुत दूर दराज इलाकों से ये जानवर लेके आते हैं और सारा साल इन्हें पालते हैं और रास्ते में जो टोल टैक्स इसके साथ जो है मंडियों में जो दीगर अखराजात के हवाले से इनके अखराजात काफ़ी